श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके परिवार पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है शिव महापुराण की प्रयागराज में, और पूज्य गुरु जी ने बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन 7 धतूरे वाले उपाय को बताया। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको ये उपाय किस समय करना है और कैसे करना है। 7 धतूरे ऐसे ही आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करने हैं। कैसे, क्या क्या उनमें डालना है, क्या लपेटना है, कैसे आपको उपाय को करना है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है बीमारियों से मुक्ति के लिए मात्र और मात्र 7 धतूरे वाला उपाय। इस उपाय को करने में गुरु जी ने बताया आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, कितने लंबे समय से बीमार क्यों ना पड़ा हो, मात्र इस उपाय को करने से उस व्यक्ति की हर बीमारी दूर होगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय आप बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए भी कर सकते हैं और छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय को आपको महाशिवरात्रि 26 फरवरी के दिन करना है। इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेने हैं 7 धतूरे, थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है और 1 मोली का धागा लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। सारी चीजों को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। सबसे पहले आप अपने साथ जो 7 धतूरे लेकर हैं उसमें से 1 धतूरे पर आपको मोली का धागा लपेटना है। पूरे धतूरे पर आप मोली का धागा लपेट दीजिए। इसके बाद उस हल्दी जो आप अपने साथ लेकर उसमें 6 धतूरे आपको भिगो देने हैं, यानी कि 6 के 6 धतूरे हल्दी से आपको पीले करने हैं। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। और इसके बाद पहला धतूरा जिस पर आपने मोली का धागा लपेटा है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। पहला धतूरा मोली वाला महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। अब दूसरा धतूरा आपको जिस पर आपने हल्दी लगाई है वो हल्दी लगा हुआ धतूरा आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। इतना करने के बाद तीसरा धतूरा जिस पर हल्दी लगी है उसे भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और चौथा धतूरा जिस पर हल्दी लगी है उसे महादेव की शिवलिंग पर, जहां पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर आपको समर्पित करना है। अब बारी आती है 5वें धतूरे की। तो 5वां धतूरा जिस पर हल्दी लगी है उसे माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करना है। और जो भी धतूरा आप समर्पित करेंगे, समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप हर बार करना है। इसके बाद छठा धतूरा आपको कहाँ समर्पित करना है? शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जो मटकी लगी होती है जिसे पानी टपकता है, उस मटकी के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना मटकी के अंदर समर्पित नहीं करना है। और अगर मटकी नहीं लगी हुई है तो फिर आपको शिवलिंग के पास उसे रख देना है, या फिर शिवलिंग के पीछे वाले हिस्से पर आपको उस धतूरे को समर्पित करना है। अब आपके पास बचता है एक आखिरी धतूरा जिस पर आपने हल्दी लगाई है, 7वां धतूरा, और उसे आपको समर्पित करना है। शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल बहकर जलाधारी से नीचे गिरता है और शिवलिंग के अंतिम छोर पर जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपको नाम और गोत्र बोलना है उस व्यक्ति का जो बीमार है, या फिर अपने पूरे घर के लिए आप इस उपाय कर रहे हैं तो अपने घर का नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को करना है। अपनी समस्या, जो भी बीमारी है, रोग है, अपनी परेशानी को बोलते हुए उस रोग का स्मरण करते महादेव से प्रार्थना करनी है। इतना करने के बाद अपनी मनोकामना, नाम और गोत्र बोल करके अपनी बीमारी का स्मरण करते हुए उसके बाद महादेव से प्रार्थना करते हुए 7वां धतूरा जो आपने शिवलिंग के जलाधारी के एकदम ठीक आखिरी छोर पर समर्पित किया था उसे उठाना है। उसे उठा करके आपको अपने घर आना है। जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए एक बार इस धतूरे को छुआ लेना है। छुआने के बाद आपको उसी समय जाना है किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आपके घर के आसपास या मंदिर में जहां भी
बेलपत्री वहां पर जाएं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे इस धतूरे को आपको दबा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव से उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति बीमार है, बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, आपके घर में कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से आपको आराम मिलेगा, उसकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके जीवन में कांटे अधिक हैं, आपके जीवन में परेशानियां अधिक है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारी है, रोग है, अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से घिरे हुए हैं, आपके जीवन में सुख नहीं है, आपके परिवार में खुशियां नहीं है, पूरा परिवार हमेशा दुखी रहता है, सब कुछ कर लिया, हार गए, आपको कोई फायदा नहीं मिला, अगर आपने पशुपतिनाथ का व्रत भी कर लिया और फिर भी अगर आपको फायदा नहीं मिला, तो सिर्फ और सिर्फ मात्र महाशिवरात्रि के दिन आपको 7 कांट वाले इस विशेष उपाय को करना है। उपाय के लिए आपको लेना है बेलपत्री के 7 कांटे। कांटे तोड़ते समय ध्यान रखना, आपको एक एक कांटा अलग अलग तोड़ना है, पूरी डाली आपको नहीं तोड़नी है, इससे आपको पाप लगेगा। और इसी के साथ लेना है आपको एक धतूरा, और इसी के साथ आपको लेना है अपने घर के मटके से 1 लोटा शुद्ध जल। तीनों चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर, शिवालय, शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको ये उपाय करना है। ये उपाय आपको शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में करना है। दिन में आपको इस उपाय को नहीं करना है, मात्र और मात्र ये उपाय शिवरात्रि के दिन किया जाता है और प्रदोष काल में किया जाता है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इतना करने के बाद आपके पास जो एक धतूरा है, उस धतूरे को आपको अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय धतूरे की जो डंडी वाला हिस्सा है वो आपको करना है जलाधारी की तरफ, और धतूरे का मुख वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ करना है। इसके बाद आपके पास है बेलपत्री के 7 कांटे। कांटे आपको कैसे समर्पित करना है, एक साथ करना है या अलग अलग करना है? आपको 1 कांटा समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। दूसरा कांटा समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से तीसरा कांटा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां अलग अलग समर्पित करने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का आपको हर बार जाप करना है। मात्र इतना सा करने के बाद आपको 2 मिनट महादेव के मंदिर में या फिर मंदिर के बाहर मंदिर की चौखट पर बैठकर आपको अपनी मनोकामना करनी है कि महादेव, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मेरा परिवार बहुत परेशान है। अपना नाम और गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी परेशानी बोलनी है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन 7 कांटे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके नाम और गोत्र बोल के अपनी मनोकामना कर दी, तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन के सारे कांटे महादेव को समर्पित कर दिए और महादेव की जिम्मेदारी बन जाती है आपके जीवन में खुशियां लाने की, और आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी समस्या है, उसे दूर करने की। तो कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन 7 कांटे और 1 धतूरा महादेव की शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन जरूर समर्पित करना, और ध्यान रखना ये उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। आपके घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय है जो पूज्य गुरु जी हर बार अपनी कथा में बताते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।